18वां अध्याय अदिति और दिति की संतानों की तथा मरुदगण की उत्पत्ति का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, स्वयं भगवान विष्णु ही बलि पर अनुग्रह करने और इंद्र का राज्य लौटाने के लिए माया से वामन के रूप में अवतीर्ण हुए थे। कश्यप नंदन भगवान वामन ने माता अदिति के गर्भ से क्यों जन्म लिया और इस अवतार में उन्होंने कौन सी गुण लीलाएं और पराक्रम प्रकट किए, इसका वर्णन मैं आगे करूँगा। प्रिय परीक्षित, अब मैं कश्यप जी की दूसरी पत्नी दिति से होने वाली उस संतान परंपरा का वर्णन सुनाता हूँ, जिसमें भगवान के प्यारे भक्त श्री प्रहलाद जी और बलि का जन्म हुआ। दिति के दैत्य और दानवों के वंदनीय दो ही पुत्र हुए, हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष। इनकी संक्षिप्त कथा मैं तुम्हें तीसरे स्कंद में सुना चुका हूँ। हिरण्याकश्यप की पत्नी दानवी कयाधु थी। उसके पिता जंभ ने उसका विवाह हिरण्याकश्यप से कर दिया था। कयाधु के 4 पुत्र हुए, सहलाद, अनुहाद, हाद और प्रहलाद। इनकी सिंही का नाम की एक बहन भी थी। उसका विवाह विप्रचिति नामक दानव से हुआ था। उससे राहु नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई थी। यह वही राहु है जिसका सिर अमृतपान के समय मोहिनी रूपधारी भगवान ने चक्र से काट दिया था। सहलाद की पत्नी थी कृति। उससे पंचजन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। हलाद की पत्नी थी धमनी। उसके 2 पुत्र हुए, वातपी और इल्वल। इस इल्वल ने ही महर्षि अगस्त्य के आतिथ्य के समय वातापी को पकाकर उन्हें खिला दिया था। अनुहाद की पत्नी सूर्म्या। उसके 2 पुत्र हुए, वाशकल और महिषासुर। प्रहलाद का पुत्र था विरोचन। उसकी पत्नी देवी के गर्भ से दैत्यराज बलि का जन्म हुआ। बलि का पुत्र था वाणासुर। वो भगवान शंकर की आराधना करके उनके गणों का मुखिया बन गया था। आज भी भगवान शंकर उसके नगर की रक्षा करने के लिए उनके पास ही रहते हैं। दिति के हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष के अतिरिक्त 49 पुत्र और थे। उन्हें मरुदगण कहते हैं। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, मरुदगण ने ऐसा कौन सा सत्कर्म किया था जिसके कारण वे अपने जन्मजात असुरों के स्वभाव को छोड़ सके और देवराज इंद्र के द्वारा देवता बना लिए गए? ब्राह्मण मेरे साथ यहाँ की सभी ऋषि मंडली यह बात जानने के लिए अत्यंत उत्सुक हो रही है, अतः आप कृपा करके विस्तार से यह रहस्य बताइए। श्री सुखदेव जी कहने लगे, भगवान विष्णु ने इंद्र का पक्ष लेकर दिति के दोनों पुत्र हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष को मार डाला। अतः दिति शोक की आग से उद्दीप्त क्रोध से जलकर इस प्रकार सोचने लगी, सचमुच इंद्र बड़ा विषयी, क्रूर और निर्दयी है। उसने अपने भाइयों को ही मरवा डाला। मैं समझती हूँ इंद्र अपने शरीर को नित्य मानकर मतवाला हो रहा है। उसे अपने विनाश का पता ही नहीं। अब मैं वह उपाय करूँगी जिससे मुझे ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो इंद्र का घमंड चूर चूर कर दे। दिति अपने मन में ऐसा विचार करके सेवा, शुश्रूषा, विनय, प्रेम और जितेंद्रियता आदि के द्वारा निरंतर अपने पतिदेव कश्यप जी को प्रसन्न रखने लगी। वह अपने पतिदेव के हृदय का एक एक भाव जानती थी और परम प्रेम भाव, मनोहर मधुर भाषण और मुस्कान भरी चितवन से उनका मन अपनी ओर आकर्षित करती रहती। कश्यप जी महाराज बड़े विद्वान और विचारवान होने पर भी चतुर दिति की सेवा से मोहित हो गए और उन्होंने विवश होकर यह स्वीकार कर लिया कि मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूँगा। सृष्टि के प्रभात में ब्रह्मा जी ने देखा कि सभी जीव असंग हो रहे हैं। तब उन्होंने अपने आधे शरीर से स्त्रियों की रचना की और स्त्रियों ने पुरुषों की मति अपनी ओर आकर्षित कर ली। दिति ने भगवान कश्यप जी की बड़ी सेवा की। इससे वे उस पर बहुत प्रसन्न हुए। कश्यप जी ने कहा, सुंदरी, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे मांग लो। दिति ने कहा, ब्राह्मण,
इंद्र ने विष्णु के हाथों मेरे दोनों पुत्रों को मरवा दिया है और मैं पुत्रहीना हो गई हूँ। इसलिए यदि आप मुझे मुँह मांगा वर देना चाहते हैं तो कृपा करके एक ऐसा अमर पुत्र दीजिए जो इंद्र को मार डाले। परीक्षित दित्ति की बात सुनकर कश्यप जी खिन्न हो गए, पछताने लगे। वे मन ही मन कहने लगे, आज मेरे जीवन में बहुत बड़े अधर्म का अवसर आ पहुंचा है। स्त्री रूपणी माया ने मेरे मन को अपने वश में कर लिया। आज मैं कितनी दीनहीन अवस्था में हूँ। अवश्य अब मुझे नरक में गिरना पड़ेगा। इसमें इस स्त्री का कोई दोष नहीं है, क्योंकि इसने अपने जन्मजात स्वभाव को ही अनुसरण किया है। दोष मेरा है जो मैं अपनी इंद्रियों को अपने वश में न रख सका। सच है, स्त्रियों के चरित्र को कौन जानता है। इनका मुंह तो ऐसा होता है जैसे शरद ऋतु का खिला हुआ कमल। बातें सुनने में ऐसे मीठी होती हैं मानो अमृत घोल रखा हो। अब मैं तो कह चुका हूँ कि जो तुम मांगोगी दूंगा। मेरी बात झूठी नहीं होनी चाहिए, परंतु इंद्र भी वध करने योग्य नहीं है। सर्वसमर्थ कश्यप जी ने इस प्रकार मन ही मन अपनी भर्त्सना करके दोनों बात बनाने का उपाय सोचा और फिर तनिक रुष्ट होकर दित्ति से कहा, कल्याणी, यदि तुम मेरे बतलाए हुए व्रत का 1 वर्ष तक विधि पूर्वक पालन करोगी तो तुम्हें इंद्र को मारने वाला पुत्र प्राप्त होगा। परंतु यदि किसी प्रकार नियमों में त्रुटि हो गई तो वह देवताओं का मित्र बन जाएगा। दित्ति ने कहा, ब्राह्मण, मैं उस व्रत का पालन करूंगी। आप बतलाइए कि मुझे क्या क्या करना चाहिए, कौन कौन से काम छोड़ देने चाहिए और कौन कौन से करने चाहिए, जिससे व्रत भंग न हो। कश्यप जी ने उत्तर दिया, प्रिय, इस व्रत में किसी भी प्राणी को मन, वाणी या क्रिया के द्वारा सताएं नहीं, किसी को शाप न दें, झूठ न बोलें, शरीर के नख और रोएं न काटें, किसी भी अशुभ वस्तु का स्पर्श न करें, जल में घुसकर स्नान न करें, क्रोध न करें, दुर्जनों से बातचीत न करें, बिना धुला वस्त्र न पहने, किसी की पहनी हुई माला न पहने, झूठा न खाएं, मांस युक्त अन्न का भोजन न करें, शूद्र का लाया हुआ, रजस्वला का देखा हुआ अन्न न खाएं और अंजलि से ही जलपान करें। झूठे मुंह, बिना आचमन किए, संध्या के समय बाल खोले हुए, बिना श्रृंगार के, वाणी का संयम किए बिना और बिना चादर ओढ़े घर से बाहर न निकलें। बिना पैर धोए अपवित्र अवस्था में गीले पांवों से न रहें। इस प्रकार इस निषिद्ध कर्मों का त्याग करके सर्वदा पवित्र रहें, धुला वस्त्र धारण करें और सभी सौभाग्य के चिन्हों से सुसज्जित रहें। प्रातःकाल कलेवा कर लेने के पहले ही गाय, ब्राह्मण, लक्ष्मी जी और भगवान नारायण की पूजा करें। इसके बाद पुष्पमाला, चंदन आदि सुगंधित द्रव्य, नैवेद्य और आभूषण आदि से सुहागिनी स्त्रियों की पूजा करें तथा पति की पूजा करके उसकी सेवा में संलग्न रहें और यह भावना करती रहें कि पति का तेज मेरी कोख में स्थित है। प्रिय, इस व्रत का नाम पुंसवन है। यदि 1 वर्ष तक तुम इसे बिना किसी त्रुटि के पालन कर सकोगी तो तुम्हारी कोख से इंद्रघाती पुत्र उत्पन्न होगा। परीक्षित दित्ति बड़ी दृढ़ निश्चय वाली थी। उसने बहुत ठीक कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली। प्रिय परीक्षित, देवराज इंद्र अपनी मौसी दित्ति का अभिप्राय जान बड़ी बुद्धिमानी से अपना वेश बदलकर दित्ति के आश्रम पर आए और उनकी सेवा करने लगे। वे दित्ति के लिए प्रतिदिन समय समय पर वन से फूल, फल, कंदमूल, सुमिधा, पुष्प, पत्ते, दूब, मिट्टी और जल लाकर उनकी सेवा में समर्पित करते थे। एक दिन संध्या के समय झूठे मुंह, बिना आचमन किए और बिना पैर धोए वह सो गईं। इंद्र ने देखा कि यह अच्छा अवसर हाथ लगा है। वे योग बल से झटपट सोई हुई दित्ति के गर्भ में प्रवेश कर गए। गर्भ के उन्होंने वज्र के द्वारा 7 टुकड़े कर दिए। जब वह गर्भ रोने लगा तब उन्होंने मत रो यह कहकर
7 टुकड़ों में से एक एक के और भी 7-7 टुकड़े कर दिए। राजन, जब इंद्र उनके टुकड़े टुकड़े करने लगे तब उन सबों ने हाथ जोड़कर इंद्र से कहा, देवराज, तुम हमें क्यों मार रहे हो? हम तो तुम्हारे भाई हैं। अच्छी बात है, तुम लोग मेरे भाई हो, अब मत डरो। भगवान श्री हरि की कृपा से दित्ती का वह गर्भ वज्र के द्वारा टुकड़े टुकड़े होने पर भी मरा नहीं, क्योंकि जो मनुष्य एक बार भी आदि पुरुष भगवान श्री नारायण की आराधना कर लेता है वह उनकी समानता प्राप्त कर लेता है। फिर दित्ती ने तो वर्ष से कुछ ही दिन कम 1 वर्ष तक भगवान की आराधना की थी। दित्ती की आंख खुली तब उसने देखा कि उसके अग्नि के समान तेजस्वी 49 बालक इंद्र के साथ हैं। उससे सुंदर स्वभाव वाली दित्ती को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने इंद्र को संबोधन करके कहा, बेटा, मैं इस इच्छा से इस अत्यंत कठिन व्रत का पालन कर रही थी कि तुम अदिति के पुत्रों को भयभीत करने वाला पुत्र उत्पन्न हो। मैंने केवल एक ही पुत्र के लिए संकल्प किया था, फिर ये 49 पुत्र कैसे हो गए? इंद्र, यदि तुम्हें इनका रहस्य मालूम हो तो सच सच मुझे बतला दो, झूठ न बोलना। इंद्र ने कहा, माता, मुझे इस बात का पता चल गया था कि तुम किस उद्देश्य से व्रत कर रही हो, इसलिए अपना स्वार्थ सिद्ध करने के उद्देश्य से मैं स्वर्ग छोड़कर तुम्हारे पास आया। मेरे मन में थोड़ी सी भी धर्म भावना नहीं थी, इसीलिए मैं तुम्हारे व्रत में त्रुटि होते ही, थोड़ी सी गलती होते ही मैंने उस गर्भ के टुकड़े टुकड़े कर दिए। पहले मैंने उसके 7 टुकड़े किए थे, फिर उन 7 टुकड़ों से फिर 7 टुकड़े किए। इसके बाद मैंने एक एक के 7 टुकड़े कर दिए, तब भी वे न मरे बल्कि 49 हो गए। यह परम आश्चर्यमय घटना देखकर मैंने समझ लिया कि परम पुरुष भगवान की उपासना की यह कोई स्वाभाविक सिद्धि है। मेरी स्नेहमय जननी, तुम सब प्रकार मेरी पूज्या हो। मैंने मूर्खतावश बड़ी दुष्टता का काम किया है, तुम मेरे अपराध को क्षमा कर दो। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम्हारा गर्भ खंड खंड हो जाने से, इस प्रकार मर जाने पर भी फिर से जीवित हो गया है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, दित्ती, देवराज इंद्र के शुद्ध भाव से दित्ती संतुष्ट हो गई। इससे आज्ञा लेकर देवराज इंद्र ने मरुद गणों के साथ उसे नमस्कार किया और स्वर्ग को चले गए। 19वां अध्याय, पुंसवन व्रत की विधि। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, आपने अभी अभी पुंसवन व्रत का वर्णन किया है और कहा है कि उससे भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं, सो अब मैं उसकी विधि जानना चाहता हूँ। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, यह पुंसवन व्रत संतान की कामना को पूर्ण करने वाला है। स्त्री को चाहिए कि वह अपने पतिदेव की आज्ञा लेकर मार्गशीर्ष शुक्ल प्रतिपदा से लेकर इसको शुरू करे। पहले मरुदगण के जन्म की कथा सुनकर ब्राह्मण से आज्ञा ले, फिर प्रतिदिन सवेरे दातुन आदि से दांत साफ करके स्नान करे, 2 श्वेत वस्त्र धारण करे और आभूषण भी पहने। प्रातःकाल कुछ भी खाने से पहले ही भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करें। इस प्रकार प्रार्थना करें कि प्रभु, आप पूर्ण काम हैं, आप समस्त विभूतियों के स्वामी और सकल सिद्धि स्वरूप हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करती हूँ। माता लक्ष्मी जी, आप भगवान की अर्धांगिनी और महामाया स्वरूपिणी हैं। भगवान के सारे गुण आप में निवास करते हैं। महाभाग्यवती जगन माता, आप मुझ पर प्रसन्न हो, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। परीक्षित इस प्रकार स्तुति करके एकाग्र चित्त से महाविभूति बल उपहारिणी इस मंत्र के द्वारा प्रतिदिन स्थिर चित्त से भगवान विष्णु का आह्वान, अर्घ्य, पाद्य, आचमन, स्नान आदि नैवेद्य से करे और पूजन करे। जो नैवेद्य बच रहे उससे ओम नमो भगवते महापुरुषाय महाविभूति पतये स्वाहा, मैं उन्हीं के लिए इस हविष्य का हवन कर रही हूँ। यह मंत्र बोलकर अग्नि में 12 आहुतियाँ दे। परीक्षित, जो सब प्रकार की संपत्तियों को प्राप्त करना चाहता हो उसे चाहिए कि प्रतिदिन भक्ति भाव से
भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करें, क्योंकि भी दोनों समस्त अभिलाषाओं के पूर्ण करने वाले और श्रेष्ठ वरदानी हैं। 10 बार पूर्वोक्त मंत्र का जप करें और फिर इस स्तोत्र का पाठ करें। हे लक्ष्मी नारायण, आप दोनों सर्वव्यापक और संपूर्ण चराचर जगत के अंतिम कारण हैं। आपका और कोई कारण नहीं है। भगवान माता लक्ष्मी जी आपकी माया शक्ति हैं। ये ही स्वयं अव्यक्त प्रकृति भी हैं। इनका पार पाना अत्यंत कठिन है। प्रभु, आप ही इन महामाया के आधीश्वर हैं और आप ही स्वयं परम पुरुष हैं। आप समस्त यज्ञ हैं और ये यज्ञ क्रिया आप फल के भोक्ता हैं और ये है उसको उत्पन्न करने वाली क्रिया। माता लक्ष्मी जी तीनों गुणों की अभिव्यक्ति हैं और आप उन्हें व्यक्त करने वाले और उनके भोक्ता। आप समस्त प्राणियों की आत्मा हैं और लक्ष्मी जी शरीर, इंद्रिय और अंतःकरण हैं। माता लक्ष्मी जी नाम एवं रूप हैं और आप नाम रूप दोनों के प्रकाशक तथा आधार हैं। प्रभु, आपकी कीर्ति पवित्र है। आप दोनों ही त्रिलोकी के वरदानी परमेश्वर हैं। अतः मेरी बड़ी बड़ी आशा अभिलाषाएं आपकी कृपा से पूर्ण हों। तदंतर भक्ति भाव भरित हृदय से भगवान की स्तुति करें। भगवान की पूजा के बाद अपने पति को साक्षात भगवान समझकर परम प्रेम से उनकी प्रिय वस्तुएं सेवा में उपस्थित करें। पति का भी यह कर्तव्य है कि वह आंतरिक प्रेम से अपनी पत्नी के प्रिय पदार्थ ला लाकर उसे दे। पति पत्नी में से एक भी कोई काम करता है तो उसका फल दोनों को होता है। इसलिए यदि पत्नी रजोधर्म आदि के समय यह व्रत करने के अयोग्य हो जाए तो बड़ी एकाग्रता और सावधानी से पति को ही इसका अनुष्ठान करना चाहिए। जो भी यह नियम ग्रहण करे वह प्रतिदिन भक्ति पूर्वक ब्राह्मण और सुहागिनी स्त्रियों का पूजन करे तथा भगवान विष्णु की पूजा करे। साध्वी स्त्री इस विधि से 12 महीनों तक पूरे साल भर इस व्रत का आचरण करके मार्गशीर्ष की अमावस्या को उद्यापन संबंधी उपवास और पूजन आदि करें। उस दिन प्रातःकाली स्नान करके पूर्ववत विष्णु भगवान का पूजन करे और उसका पति पाक यज्ञ की विधि से घृत मिश्रित खीर की अग्नि से 12 बार आहुति दे। इसके बाद जब ब्राह्मण प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दे तो उसे बड़े आदर से सिर झुकाकर उन्हें स्वीकार करे। पहले आचार्य को भोजन कराए, फिर मौन होकर भाई बंधुओं के साथ स्वयं भोजन करें। इसके बाद हवन से बची हुई घृत मिश्रित खीर अपनी पत्नी को दे। वह प्रसाद स्त्री को सत्पुत्र और सौभाग्य दान करने वाला होता है। परीक्षित, भगवान के इस पुंसवन व्रत का जो मनुष्य विधि पूर्वक अनुष्ठान करता है उसे यही उसकी मनचाही वस्तु मिल जाती है। स्त्री इस व्रत का पालन करके सौभाग्य, संपत्ति, संतान, यश और ग्रह प्राप्त करती है तथा उसका पति चिरायु हो जाता है। इस व्रत का अनुष्ठान करने वाली कन्या समस्त शुभ लक्षणों से युक्त पति प्राप्त करती है। समस्त यज्ञों के एकमात्र भोक्ता भगवान श्री लक्ष्मी नारायण भी संतुष्ट हो जाते हैं और व्रती की समस्त अभिलाषाएं पूर्ण कर देते हैं। इति षष्ठ स्कंद समाप्त। हरि ओम तत्सत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण सप्तम स्कंद, पहला अध्याय, नारद युधिष्ठिर संवाद और जय विजय की कथा। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान तो स्वभाव से ही भेदभाव से रहित हैं, सम हैं, समस्त प्राणियों के प्रिय और सुहृद हैं। फिर उन्होंने जैसे कोई साधारण मनुष्य भेदभाव से अपने मित्र का पक्ष ले और शत्रुओं का अनिष्ट करे, उसी प्रकार इंद्र के लिए दैत्यों का वध क्यों किया? वे स्वयं परिपूर्ण कल्याण स्वरूप हैं, इसलिए उन्हें देवताओं से कुछ लेना देना नहीं है तथा निर्गुण होने के कारण दैत्यों से कुछ वैर, विरोध और उद्वेग भी नहीं है। महात्मन, हमारे चित्त में भगवान के समत्व गुणों के संबंध में बड़ा भारी संदेह हो रहा है।
आप कृपा करके उसे मिटाइए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, महाराज, भगवान के अद्भुत चरित्र के संबंध में तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न किया, क्योंकि ऐसे प्रसंग प्रहलाद आदि भक्तों की महिमा से पूर्ण होते हैं, जिसके श्रवण से भगवान की भक्ति बढ़ती है। इस परम पुण्यमय प्रसंग को नारद आदि महात्मागण बड़े प्रेम से गाते रहते हैं। अब मैं अपने पिता श्री कृष्ण द्वैपायन मुनि को नमस्कार करके भगवान की लीला कथा का वर्णन करता हूँ। वास्तव में भगवान निर्गुण, अव्यक्त, प्रकृति से परे हैं। ऐसा होने पर भी अपनी माया के गुणों को स्वीकार करते हैं। सत्वगुण की वृद्धि के समय देवता और ऋषियों का, रजोगुण की वृद्धि के समय दैत्यों का और तमोगुण की वृद्धि के समय वे यक्ष एवं राक्षसों को अपनाते और उनका अभ्युदय करते हैं। जैसे व्यापक अग्नि, काष्ठ आदि भिन्न भिन्न आश्रयों में होने पर भी उनसे अलग नहीं जान पड़ती, परंतु मंथन करने पर वह प्रकट हो जाती है। वैसे ही परमात्मा सभी शरीरों में रहते हैं, अलग नहीं जान पड़ते, परंतु विचारशील पुरुष हृदय मंथन करके अपने हृदय में ही अंतर्यामी रूप से उन्हें प्राप्त कर लेते हैं। राजन, इसी विषय में देवर्षि नारद ने बड़े प्रेम से एक इतिहास कहा था। यह उस समय की बात है जब राशि यज्ञ में तुम्हारे दादा युधिष्ठिर ने उनसे इस संबंध में एक प्रश्न किया था। उस महान राजस्व यज्ञ में राजा युधिष्ठिर ने अपनी आंखों के सामने बड़ी आश्चर्यजनक घटना देखी कि शिशुपाल सबके देखते देखते भगवान श्री कृष्ण में समा गए। वहीं देवर्षि नारद भी बैठे हुए थे। इस घटना से आश्चर्यचकित होकर राजा युधिष्ठिर ने बड़े बड़े मुनियों से भरी हुई सभा में, उस यज्ञ मंडप में ही देवर्षि नारद से यह प्रश्न किया। युधिष्ठिर ने पूछा, अरे यह तो बड़ी विचित्र बात है। परम तत्व भगवान श्री कृष्ण में समा जाना तो बड़े बड़े अनन्य भक्तों के लिए भी दुर्लभ है। फिर भगवान से द्वेष करने वाले शिशुपाल को यह गति कैसे मिली? नारद जी, इसका रहस्य हम सभी जानना चाहते हैं। पूर्व काल में भगवान की निंदा करने के कारण ऋषियों ने राजा वैन को नरक में डाल दिया था। यह दमघोष का पुत्र पापात्मा शिशुपाल और दुर्बुद्धि दंतवक्र दोनों ही जब से तुतलाकर बोलने लगे थे, तब से अब तक भगवान से द्वेष ही कर रहे हैं। अविनाशी परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण को ये पानी पी पी कर गाली देते हैं, परंतु उसके फलस्वरूप ना तो इनकी जीभ में कोढ़ हुआ, न इन्हें घोर अंधकार में नरक की प्राप्ति हुई। प्रत्युत जिन भगवान की प्राप्ति अत्यंत कठिन है, उन्हीं में ये दोनों सबके देखते देखते अनायास ही लीन हो गए। इसका क्या कारण है? हवा के झोंके से लड़खड़ाती हुई दीपक की लौ के समान मेरी बुद्धि इस विषय में बहुत आगा पीछा कर रही है। आप सर्वज्ञ हैं, अतः इस अद्भुत घटना का रहस्य समझाइए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, सर्वसमर्थ देवर्षि नारद राजा के ये प्रश्न सुनकर उन्होंने युधिष्ठिर को संबोधित करके भरी सभा में सबको सुनाते हुए यह बात कही। नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर, निंदा, स्तुति, सत्कार और तिरस्कार इस शरीर के होते हैं। यह मैं हूँ, यह मेरा है, ऐसा भाव बन जाता है। यही सारे भेदभाव का मूल है। इसी के कारण ताड़ना और दुर्वचनों से पीड़ा होती है। किंतु भगवान में तो जीवों के समान ऐसा अभिमान है ही नहीं, क्योंकि वे सर्वात्मा हैं, अद्वितीय हैं। वे जो दूसरों को दंड देते हैं, वह भी उनके कल्याण के लिए ही, क्रोधवश अथवा द्वेषवश नहीं देते। युधिष्ठिर, मेरा तो ऐसा दृढ़ निश्चय है कि मनुष्य वैर भाव से भगवान में जितना तन्मय हो जाता है, उतना भक्ति योग से नहीं होता। भृंगी कीड़े को लाकर भीत पर अपने छिद्र में बंद कर देता है और वह कीड़ा भय तथा उद्वेग से भृंगी का चिंतन करते करते उसके जैसा हो जाता है। यही बात भगवान श्री कृष्ण के संबंध में भी है। लीला के द्वारा मनुष्य मालूम पड़ते हुए ये सर्वशक्तिमान भगवान ही तो हैं।
इनसे वैर करने वाले भी इनका चिंतन करते करते पाप रहित होकर इन्हीं को प्राप्त हो गए। एक नहीं, अनेकों मनुष्य काम से, द्वेष से, भय से, स्नेह से अपने मन को भगवान में लगाकर एवं अपने सारे पाप धोकर उसी प्रकार भगवान को प्राप्त हुए हैं जैसे भक्ति से। कंस ने भय से, शिशुपाल और दंतवक्र आदि राजाओं ने द्वेष से, यदुवंशियों ने परिवार के संबंध से, तुम लोगों ने स्नेह से और हम लोगों ने भक्ति से अपने मन को भगवान में लगाया है। शिशुपाल और दंतवक्र दोनों ही विष्णु भगवान के मुख्य पार्षद थे। ब्राह्मणों के शाप से इन दोनों को अपने पद से च्युत होना पड़ा था। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, नारद जी, भगवान के पार्षदों को भी प्रभावित करने वाला वह शाप दिया किसने था? भगवान के अनन्य प्रेमी फिर जन्म मृत्यु में संसार में आए, यह बात तो कुछ अविश्वसनीय सी मालूम होती है। नारद जी ने कहा, एक दिन ब्रह्मा के मानस पुत्र सनक आदि ऋषि तीनों लोकों में स्वच्छंद विचरण करते हुए वैकुंठ में जा पहुँचे। यूं तो वे सबसे प्राचीन हैं, परंतु जान पड़ते हैं ऐसे मानो 5-6 साल के बच्चे हों। वस्त्र भी नहीं पहनते। उन्हें साधारण बालक समझकर द्वारपालों ने उनको भीतर जाने से रोक दिया। इस पर वे क्रोधित हो गए और उन्होंने द्वारपालों को यह शाप दिया, मूर्खों, भगवान विष्णु के चरण तो तीनों गुणों से रहित हैं, फिर तुम दोनों उनके समीप निवास करने योग्य ही नहीं हो, इसलिए शीघ्र ही तुम यहाँ से पापमय असुर योनि में जाओ। उनके इस प्रकार शाप देते ही जब वे वैकुंठ से नीचे गिरने लगे, तब उन कृपालु महात्माओं ने कहा, अच्छा 3 जन्मों में इस शाप को भोगकर तुम लोग फिर इसी वैकुंठ में आ जाना। युधिष्ठिर वे दोनों दिति के पुत्र हुए। उनमें बड़े का नाम हिरण्यकश्यप और उससे छोटे का हिरण्याक्ष। दैत्य और दानवों के समाज में यही दोनों सर्वश्रेष्ठ थे। विष्णु भगवान ने नरसिंह रूप धारण करके हिरण्याकश्यप को पृथ्वी का उद्धार करने के लिए वारा अवतार ग्रहण करके हिरण्याक्ष को मार डाला। हिरण्याकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को भगवत प्रेमी होने के कारण मार डालना चाहा। इसके लिए उन्हें बहुत सी यातनाएं दी, परंतु प्रहलाद सर्वात्मा भगवान के परम प्रिय हो चुके थे। उनके हृदय में अटल शांति थी। भगवान के प्रभाव से वे सुरक्षित थे। इसलिए तरह तरह से चेष्टा करने पर भी हिरण्याकश्यप उनको मार डालने में समर्थ नहीं हुए। युधिष्ठिर वे दोनों ही विश्वा मुनि के कैशनी के गर्भ से राक्षसों के रूप में पैदा हुए थे। उनका नाम था रावण और कुंभकर्ण। उनके उत्पातों से सब लोगों में आग सी लग गई थी। उस समय भी भगवान ने उन्हें शाप से छुड़ाने के लिए राम रूप से उनका वध किया। युधिष्ठिर, मार्कंडेय मुनि के मुख से तुमने भगवान श्री रामचंद्र का चरित्र सुना होगा। वे ही दोनों जय विजय इस जन्म में तुम्हारी मौसी के लड़के शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए थे। भगवान श्री कृष्ण के चक्र का स्पर्श प्राप्त हो जाने से उनके सारे पाप नष्ट हो गए और वे सनकादि के शाप से मुक्त हो गए। वैर भाव के कारण निरंतर ही वे भगवान श्री कृष्ण का चिंतन किया करते थे। इसी तीव्र तन्मयता के फलस्वरूप वे भगवान को प्राप्त हो गए और पुनः उनके पार्षद होकर उन्हीं के पास चले गए। युधिष्ठिर जी ने पूछा, भगवान, हिरण्याकश्यप ने अपने स्नेहभाजन पुत्र प्रहलाद से इतना द्वेष क्यों किया? फिर प्रहलाद तो महात्मा थे। साथ ही यह भी बतलाइए कि किस साधन से प्रहलाद भगवानमय हो गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।